चलो चैप्टर का नाम डाल लो अब तुम फटाफट जल्दी से। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। देखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता क्या है पहले वो समझो। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट होता है ठेका। क्या होता है? ठेका। अब जैसे रोड बनाने का ठेका, पुल बनाने का ठेका, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय कह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के ठेकेदार हैं उनको मिलता है, प्राइवेट वालों को भी मिलता है। अब जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ मैं तुम्हें। ए है, कोई व्यक्ति ए है और कोई व्यक्ति क्या है? बी है। जो बी है उसने ए को एक मकान बनाने का ठेका दिया। उसने कहा कि भैया एक बिल्डिंग तुम्हें पूरी की पूरी क्या करनी है? पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है। ए ने कहा बी से, तो बी कौन है और ए कौन है? पहले तुम इसके नाम बताओ मुझे। ए तो हुआ कॉन्ट्रैक्टर, वो व्यक्ति जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, और बी कौन हुआ? बी हुआ कॉन्ट्रैक्टी, जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। कॉन्ट्रैक्ट लेने वाला कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्ट देने वाला कॉन्ट्रैक्टी। ठीक है। अब ये क्या करेगा? इससे कुछ पहले पैसा देगा कॉन्ट्रैक्ट का, थोड़ा पैसा फिर देगा, वो तो खैर पैसे की बात अलग अलग चलती रहेगी। लेकिन पहली मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है कि अकाउंट इसके यहाँ बनेंगे या इसके यहाँ या दोनों के यहाँ? अकाउंट बनेंगे केवल और केवल एक के यहाँ। किसके यहाँ? कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर। किसके यहाँ पर बनेंगे? कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर। भाई देखो सीमेंट, रेत, रोड़ी, बजरपुर वगैरह वगैरह जितना भी लोहे का आइटम है, इससे पैसे आए नहीं आए, वर्करों को पैसा गया नहीं गया, सारी सदस्यता किसकी? कॉन्ट्रैक्टर की। तो अकाउंट भी किसके यहाँ बनेगा? कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर। कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर अकाउंट नहीं बनना। ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्टर तो सिर्फ एक ही एंट्री पास करेगा, क्या? कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू कैश। यदि वो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर अकाउंट मांगता भी है, पहली बात तो मांगने का नहीं, यदि मांगता भी है तो एक एंट्री बनेगी, क्या? कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट डेबिट टू कैश। भाई वो पेमेंट ही तो करेगा, किसको? कॉन्ट्रैक्टर को। तो कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर बस उसकी एक एंट्री बनेगी। तो इसके यहाँ पर जो तुम्हारे अकाउंट्स बनेंगे, नॉर्मली जो अकाउंट बनेंगे वो बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनेगा। और किसकी बुक में बनेगा? कॉन्ट्रैक्टर की बुक में बनेगा। यहाँ पर बता रहा हूँ मैं इस टाइम। और दूसरा बनता है इसमें इसका अकाउंट, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। यानी कि कॉन्ट्रैक्ट में तो उसका प्रॉफिट या लॉस का सारा रहेगा। भाई कितना पैसा मेरा खर्च हो गया, कितना मुझे प्रॉफिट हुआ है, कितना किसी और साइड से गुड्स आया है ना। कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है? बिल्कुल नॉर्मली सोचो एकदम कि अभी बिल्डिंग बन रही है और मान लो हमें 50 कट्टे सीमेंट के चाहिए और वो इस साइड पे तो हो गए ख़त्म और दूसरी साइड पे पड़े हैं। क्या करेंगे? फ़ोन करेंगे, दूसरी साइड से मंगा लेंगे। हम कहीं और से क्यों मंगाएंगे? खरीदेंगे क्यों? दूसरी साइड पे फालतू पड़े हैं जब, तो वहाँ से मंगा लेंगे। ठीक है ना। तो एक दूसरी साइड से माल आता चला जाएगा, है ना, और गोडाउन से आ जाएगा, वापस भी जो बच जाएगा वो वापस भी चला जाएगा। यही काम इसमें होते रहेंगे। फॉर्मेट से समझो। पहले मेन पॉइंट तुम्हारा भी मैंने बस ये बताया है कि इसमें दो पार्टिस्ट होते हैं। पहला तो होता है कॉन्ट्रैक्टर, दूसरा होता है हमारा कॉन्ट्रैक्टी। कॉन्ट्रैक्टर वो जो कॉन्ट्रैक्ट लेता है, कॉन्ट्रैक्टी वो जो कॉन्ट्रैक्ट देता है। ठीक है ना। बाकी इसमें मैंने अभी फ़िलहाल तुम्हें कुछ नहीं बताया। आगे आ जाओ। अब इसका हम बनाते हैं पहले फॉर्मेट से समझो एक एक चीज़ को। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पर जो अकाउंट बनेगा इन द बुक्स ऑफ, ये मेन अकाउंट होता है इसमें, इन द बुक्स ऑफ किसकी बुक में बनते हैं? कॉन्ट्रैक्टर। इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर की बुक में ही बनेगा कौन सा अकाउंट? सबसे पहले बनेगा कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में क्या क्या आएगा वो देखते हैं। नॉर्मली छोटी छोटी चीज़ें सारी लिखवा दूंगा इसके अंदर, ध्यान से समझना एक चीज़ को लेकर। पार्टिकुलर
अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। सबसे पहले देखो, अब तो एक काम करो, बुक खोल लो चाहे तो, पेज नंबर है तुम्हारा 5.8, या चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रहने दो। सबसे पहले तुम्हारा क्या आएगा? सबसे पहले आएगा तुम्हारा जो तुमने मटेरियल क्या किया है, यूज़ किया है। भाई रेत, रोड़ी, बजरपुर वगैरह, भाई कॉन्ट्रैक्ट में यही होता है, नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट इन्हीं चीज़ों का होता है ना। इसमें क्वेश्चन और टाइप का भी बन सकता है कि जैसे वो ये कह रहा है कि अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान को फिल्म बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला है ना, तो वैसा वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट तो कई प्रकार के होते हैं है ना। मेनली यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो यही वाला होगा जो मैंने एग्जांपल दिया है, कोई बिल्डिंग बनाने का है ना, कोई घर बनाने का, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट होंगे इसके अंदर, ठीक है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में सबसे पहले क्या आएगा वो देखो। एक बात तुम ध्यान से समझ लेना, जितने भी खर्चे आएंगे वो यहाँ पर, जितने भी जो तुम्हारे प्रॉफिट हो जाएंगे वो यहाँ पर, जितना भी गुड्स आएगा वो यहाँ पर, और जितना गुड्स चला जाएगा या बच जाएगा वो यहाँ पर, ठीक है ना। जो आता चला जाएगा वो यहाँ पर, और जो बच जाएगा या ज़्यादा चला जाएगा वो यहाँ पर। अब समझो, सबसे पहले आता है मटेरियल परचेज, टू मटेरियल परचेज, कितना मटेरियल परचेज करा, फिर क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा तुम्हारा मटेरियल इशू फ्रॉम अदर साइट, किसी दूसरी साइट से मटेरियल हमने मंगा लिया, मटेरियल इशू फ्रॉम, कहाँ से, दूसरी साइट से हमारे पास मटेरियल आ गया, तो वो भी क्या आ जाएगा, वो भी तुम्हारा यहीं आ जाएगा, ठीक है ना। दूसरा मटेरियल इशू फ्रॉम स्टोर्स मतलब जहाँ पर इनका मटेरियल वगैरह सब रखा होता है, इकट्ठा हुआ होता है। जो ये भाई कॉन्ट्रैक्टर ये थोड़ी ना है कि रोज़ माल मंगाएगा, वो तो एक साथ ही लाखों सीमेंट के कट्टे मंगा लेते हैं, ठीक है ना, जिनका बड़ा काम होता है। तो वहाँ से यदि मटेरियल आया तो वो भी तुम्हारा यहाँ आ जाएगा, ठीक। आगे चलो, फिर यहाँ पर फिर देखना ज़रा। अब मैं पहले मटेरियल की ही बात कर लूँ ना सारी। मटेरियल बच सकता है तुम्हारा, तो बाय मटेरियल एट साइट या मटेरियल एट द एंड, बात एक ही है। मटेरियल एट साइट यानी कि जो साइट पर बच गया, तो देखो कि भाई इतना मेरा यूज़ हुआ और इतना मेरा बच गया, तो टोटल कंज्यूम जो हो गया वो तो आ गया ना तुम्हारा। इतना बचा इतना तो तुम्हारा यूज़ हुआ। सपोज करो 50,000 का तो तुम्हारा मटेरियल जो है वो आया, और 2,000 का मटेरियल तुम्हारा चला गया, तो बचा कितना, 48,000 का। 48,000 का तुम्हारा काम में आ गया, ठीक है ना। आगे आ जाओ। अब मैं यहाँ पर और पॉइंट लिखता हूँ, मटेरियल सेंड टू अदर साइट, किसी दूसरी साइट पर मटेरियल भेज दिया। भाई यहाँ पर फालतू पड़ा था, मैंने कहीं और से मंगाया भी था, अब यहाँ पर फालतू हो गया तो मैंने किसी दूसरी साइट पर भेज दिया, तो वो भी यहाँ पर आ सकता है ना। और चीज़ देखो, मटेरियल लॉस कैसे होता है, और वो मटेरियल लॉस ऐसे नहीं लिखते, ध्यान रखना इस चीज़ को, मैं लिख के इसी वजह से काट रहा हूँ। इसी लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और मटेरियल लॉस या प्लांट लॉस, बताता हूँ क्या क्या है। दोनों के अमाउंट जोड़ेंगे और उठा के बाहर डाल देंगे, बताता हूँ। मटेरियल लॉस, जैसे तुमने देखा होगा, तुम्हारी गली मोहल्लों की भी बात है, मकान बन रहा है, एक ईंट उठा ली वहाँ से, थोड़ा सा सीमेंट भर लिया, रेत उठा लिया, है ना, ये काम होते हैं। तो लॉस भी तो होता है इस चीज़ में, मटेरियल लॉस भी हो सकता है। या एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा होता है, क्या होता है वो सुनो। सीमेंट के कट्टे बाहर पड़े थे, अब बारिश आ गई और सारे के सारे सीमेंट क्या हो गए, पत्थर में कन्वर्ट हो गए, सारा का सारा सीमेंट पत्थर में कन्वर्ट हो गया। क्या है, मटेरियल लॉस है। तो लॉस तो वो तुम्हारा प्योर लॉस है, गया। तो मैंने क्या कहा तुमसे, जो आया और जो गया, चाहे वो वैसा गया हो या फिर वो बिल्कुल गया हो, ठीक है ना, चाहे वो गया या फिर वो गया,
दो बात है ना, एक तो दूसरी साइड पे चला गया और एक मटेरियल हमारा बेचारा गया, लॉस हो गया हमारा। आज यदि प्लांट लॉस है, प्लांट में क्या होता है वो सुनो, देखो मैं बताता हूँ। जैसे वो होती है सीमेंट बनाने वाली मशीन, गोल गोल वाली, है ना। अब सपोज करो उसका पहिया टूट गया, या उसमें कोई खराबी आ गई, या उसका कोई एक बड़ा पार्ट जो है वो खराब हो गया, तो प्लांट लॉस है। या और सुनो इसमें और भी पॉइंट आ जाएंगे कि कुल्हाड़ी वगैरह वगैरह, हथौड़े, छेनी, ये सब पड़े थे और कोई उठा के लेके चला गया, तो ये भी तो प्लांट लॉस है। ये भी तुम्हारा क्या आ जाएगा, यहीं आ जाएगा, सारे तुम्हारे यहीं आ जाएगा। अभी मैंने सिर्फ मटेरियल के बारे में बताया सारा। अब देखो सारे के सारे खर्चे यहाँ लिख देंगे चुपचाप। टू वेजेस, टू एक्रूड वेजेस। एक्रूड वेजेस का मतलब पता क्या होता है, मैंने यहाँ पर आउटस्टैंडिंग जानबूझ के नहीं लिखा, एक्रूड वेजेस ही आउटस्टैंडिंग वेजेस होती है। एक्रूड का मतलब क्या है, जो कमा लिया पर मिला नहीं, वो इनकम के बेस पर होता है। लेकिन ये भी तो दूसरे के लिए है, ये भी तो दूसरे के लिए है कि जो तुमने कमा लिया वो उसे दिया नहीं, वो आउटस्टैंडिंग ही तो है। तो इसे आउटस्टैंडिंग भी लिख सकते हो तुम। नहीं समझे पॉइंट को? आउटस्टैंडिंग का मतलब समझ लो पहले। आउटस्टैंडिंग क्या होती है, वो खर्चा जो अभी तक हमने पे नहीं करा। तो एक्रूड का मतलब भी तो वही है कि वो मनी, वो इनकम जो मुझे मिली नहीं, तो मैंने वर्कर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख दिया उस चीज़ को कि एक्रूड वेजेस है, ठीक है ना। तो एक्रूड वेजेस दे तब भी वो यहीं आएगी, आउटस्टैंडिंग वेजेस दे तब भी वो यहीं आएगी, ठीक है ना। और खर्चे ले लें, आ जाओ। टू प्लांट इशू। प्लांट इशू मतलब जो मशीन वगैरह बनाने की हैं, ऊपर सीमेंट पहुंचाने वाली नहीं होती, वो ऊपर को क्या बोलते थे, लिफ्ट बोलते हैं उसे, वो है सीमेंट बनाने वाली हैं, वो सारे प्लांट की कैटेगरी में आ जाएंगे। वो सारे प्लांट की कैटेगरी में आ जाएंगे। जो किराए पर आते हैं, अपने हो तो इस पर टैप लगेगा, समझा कि ना बात, अपने हो तो इस पर टैप लगेगा। मैं अपने मान रहा हूँ फिलहाल। रेंट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर प्लांट का रेंट आ जाएगा फिर तो, यदि किराए पर आई तो। और वरना अपने हैं तो इन पर टैप लगेगा। तो मैं यहाँ पे पूरी वैल्यू लिख रहा हूँ, सपोज करो 50,000 रुपये इसकी पूरी वैल्यू, और बाय प्लांट एट दी एंड इतना बचा। सपोज यहाँ पर ही 50,000 रुपये का प्लांट था और इस पर 10% डैप लग गया। 10% कितना आएगा, 5,000। तो आज मेरा प्लांट कितने का बचा, 45 का। तो ऑटोमेटिक 5,000 रुपये खर्चा के यहाँ पे नहीं दिख रहा है। ये तुम्हारा कितने का था, सपोज कर लेते हैं 50 का, और 5 का इसमें डैप लग गया, तो 45 का बचा। ऑटोमेटिक 5,000 रुपये का खर्चा आ गया हमारा, ठीक है ना। अब आगे और पॉइंट जो खर्चे आएंगे वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। बाकी मैंने मेन पॉइंट तुम्हारे सारे लिखवा दिए, है ना। आ जाओ, अब यहाँ पर आता है तुम्हारा बाय साइड में, बाय कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट। और इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आता है कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। इसके अंदर क्या आता है, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। और एक कॉन्ट्रैक्ट प्राइस यहाँ लिख देते हैं, नहीं समझे। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, पैसा तो आएगा, मैंने इतना सारा खर्चा करा है, सब कुछ करा है, तो पैसा मेरे पास आएगा कॉन्ट्रैक्ट का। सीधी सी बात है, किससे आएगा, कॉन्ट्रैक्ट ही से आएगा। तो मैं कॉन्ट्रैक्ट ही का नाम लिखूँगा, कैश वगैरह मत लिख देना, वो कैश अकाउंट में आएगा यदि कैश लिखोगे तो। और अब मैं ये वाली साइड ऐड करूँगा और ये वाली साइड लेस करूँगा, तो मेरा यहाँ पर आ जाएगा टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। टू प्रॉफिट एंड लॉस, इसको मैं काट देता हूँ, ये ऐसे लिख देते हैं, ये तो एग्जाम्पल के लिए था। यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस पूरा, यहाँ पर तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। बताओ, नहीं समझे, क्लियर है ना पॉइंट। इसके बाद में कौन सा अकाउंट बनता है वो देखो। इसके बाद में जो अकाउंट बनता है ना, वो बनता है कॉन्ट्रैक्टी का। वो किसका बनता है, कॉन्ट्रैक्टी का। तो कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, इसमें क्या होता है, ये दिख रहा है ना यहाँ से पूरा, ठीक है, कुछ नहीं है, छोटा सा अकाउंट है। पार्टिकुलर अमाउंट करना क्या है वो देखो। सबसे पहले ये जो कॉन्ट्रैक्टी है ना, यहाँ पर है, इसे क्रॉस करके टू साइड में लिया। ये कहाँ पर, बाय में, इसे क्रॉस करके कहाँ पे ले आएंगे, टू साइड में। अब इसका लॉजिक बताता हूँ। टू कौन से अकाउंट से आ रहा है,
कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट से। तो यहाँ पे लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट यहाँ पर। अब देखो सबसे पहले अमाउंट होती है ड्यू। क्या होती है अमाउंट? ड्यू। ये कहाँ पर बन रहे हैं? ये बन रहे हैं इन द बुक्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के यहाँ पर। तो कॉन्ट्रैक्टर अकाउंट क्या, कॉन्ट्रैक्टर क्या बनाएगा? कॉन्ट्रैक्टर बनाएगा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर नहीं, कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट, मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट के अमाउंट ड्यू करेगा, वो ड्यू करेगा। तो कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्ट। अब फिर वो पैसा लेगा उससे, तो पैसे लेने की एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, ये तो बनेगी। तो देखो बाय में आ गया कैश, बाय कैश या बैंक या पेटीएम एटीएम कुछ भी हो, है ना, जैसे भी पैसा आ रहा है ले लो भाई, ठीक है ना। हाँ कोई बात नहीं। तो लास्ट में हमारा कॉन्ट्रैक्टी हो गया अकाउंट। कॉन्ट्रैक्टी में सबसे पहले इस अमाउंट को क्रॉस करके ले आएंगे। देखो ये तुम्हारा बाय में है, तो बाय से इसे खींच के ले आएंगे टू में, ठीक है ना, इसे टू में खींच के ले आएंगे। और उसके बाद हमें कॉन्ट्रैक्टी से पैसा मिलेगा, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, तो पैसा हमारे पास आ जाएगा। कैश में आए या बैंक में आए, कैसे भी आ सकता है पैसा। और ये अकाउंट दोनों का क्या हो जाएगा? बराबर। ये अकाउंट दोनों का बराबर हो जाएगा। कर लो नोट इसे, तो करो, देखो नोट करो। देखो क्वेश्चन नंबर आ जाओ तुम 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो, पढ़ो चारू पढ़ो। बिल्कुल। लास्ट में जो लाइन दी ना वो वाली पढ़ो। चलो बस अब आ जाओ। देखो मैं एक बार मैं बता देता हूँ। कह रहा है द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट अंडरटेकिंग बाय मिस्टर राजन। उसने कॉन्ट्रैक्टर ने मिस्टर राजन से लिया है ना, अंडरटेकिंग बाय मिस्टर राजन, यानी कि राजन जो है वो है कॉन्ट्रैक्टर तुम्हारा, ठीक है। कह रहा है ऑन 1 जनवरी 2019 में 5 लाख रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना। ये तुम्हारे एक्सपेंसेस के जो तुम्हारे एक्सपेंस दे रखे हैं, जैसे मटेरियल दे रखा है, मटेरियल इन हैंड दे रखा है, यानी कि मटेरियल पहले से ही होगा उसके पास में, वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्लांट परचेज दे रखी है। आगे क्या कहा है? आगे उसने कहा है द कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट 30 सितंबर। ये पॉइंट जो आएंगे हमारे वो ऐसे आएंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट इनकम्प्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट आधा कंप्लीट हुआ, कॉन्ट्रैक्ट 1/4 कंप्लीट हुआ। तो कल को इसकी पूरी समरी लिखवा दूंगा एक एक चीज़ ढंग से एकदम, ठीक है ना। ये जो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट के तुम्हारे 1 से लेके 5 तक के क्वेश्चन है, इनके अंदर कॉन्ट्रैक्ट जो हो रहा है वो कंप्लीट हो रहा है, व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, ठीक है ना। तो इसकी जो हेडिंग डलेगी वो यही डलेगी कि व्हेन कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है, जब कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट है तब क्या क्या होगा, तो वो देखना है हमें यहाँ पे। तो यहाँ पर हम पहुँच गए थे कहाँ तक? कह रहा है डेप्रिसिएशन है 20% है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो है वो है 20% है वेजिस पर, और प्रिपेयर करना है हमें कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ लो, देख लो एक बार सही से। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाते हैं सबसे पहले, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट समझो भाई। पार्टिकुलर अमाउंट मटेरियल यदि है हमारे पास पहले से पहले ही, तो यहाँ पर लिख सकते हो तुम कि ओपनिंग बैलेंस ऑफ मटेरियल। मटेरियल यदि पहले से ही है तो
तो इसमें देखो इसने बताया है कि मटेरियल है कितना है, मटेरियल इन हैंड कितना है भाई 40,000। 40,000 मैं इस चीज़ को जानबूझ के लिख रहा हूँ, वही बताता हूँ देखो क्यों। और टू मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज अभी हमारे पास है नहीं, मटेरियल कंज्यूम दिया है, मटेरियल कंज्यूम दिया है। तो देखो अपनी कॉपी पे एक फॉर्मूला चिपका लो और समझ लो उसे सही से। मटेरियल कंज्यूम बराबर होता है मटेरियल परचेज, मटेरियल परचेज प्लस मटेरियल, चाहे पहले परचेज बाद में लिख लेना, पहले इन हैंड लिख लो। मटेरियल इन हैंड जो हमारे पास अवेलेबल है अभी, इसी में ऐड कर दो मटेरियल परचेज, मटेरियल फ्रॉम अदर साइट, दूसरी साइड से मटेरियल आया, ये सारा तो ऐड कर देना और लेस कर देना मटेरियल इन हैंड, जो एंड में जो बचा है। ये ओपनिंग है, ध्यान रखना, ओपनिंग है और ये तुम्हारा क्लोजिंग है। ये ओपनिंग में हमारे पास था, इतना मेरे पास था, इतना मैंने खरीदा, इतना किसी और साइड से आ गया, इतना मेरा बच गया। तो जो बचा वो क्या है, वो है तुम्हारा मटेरियल कंज्यूम, ध्यान रखना। तो वो है हमारा मटेरियल कंज्यूम। तो यदि तुम मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन के अंदर लिख रहे हो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लेना। यदि तुम मटेरियल कंज्यूम क्वेश्चन के अंदर लिख रहे हो तो इनको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं, इनको लिखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सोचो कैसे, ये तीनों पॉइंट ऑटोमेटिक ही यहाँ पर आ गए और ये वाला माइनस वाला ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका। यदि तुमने मटेरियल कंज्यूम को यहाँ पर लिख दिया तो टोटल में से ये वाला माइनस करके जब तुमने यहाँ पे लिख दिया तो वे तो पॉइंट ऑटोमेटिक आ गए सारे के सारे। नहीं समझ आई, नहीं समझ बात नहीं आई। देखो मैं यहाँ पर मटेरियल हैंड लिखूँ, मैं यहाँ पर मटेरियल परचेज लिखूँ, मटेरियल फ्रॉम स्टोर लिखूँ और इनकी अमाउंट मान लो कितनी है 40,000, मान के चलो 40 के 90 कर देता हूँ, चलो 90, ठीक। और मटेरियल इन हैंड वो बचा तुम्हारा कितना 20 का, तो ये कितना हो गया 70। 70 क्या है तुम्हारा कंज्यूम, 70 क्या है तुम्हारा कंज्यूम। तो इतना मेरा आया, इतना मेरा बचा 70 कंज्यूम। यदि मैं डायरेक्ट कंज्यूम लिख दूं तो कोई गुना थोड़ा ना कर दिया। 90 में यहाँ लिखूँ, 20 में यहाँ लिखूँ तो ऑटोमेटिक 70 तो यहाँ पे वैसे ही आ गए। अब मैं यदि डायरेक्ट 70 ही लिख दूँ तो कोई गुना थोड़ी ना, सही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। आ जाओ। तो उस केस में यदि जहाँ पर मटेरियल कंज्यूम दे रखा है वहाँ पर ये चीज़ नहीं लिखते, एंड वाला नहीं लिखते, ठीक है ना। ये चीज़ मैंने तुम्हें बता दी, लेकिन अब मैंने लिख दिया तो इसको फिर सही कैसे करना है वो देखो। अब आ जाओ। तो यहाँ पर तुम्हें मटेरियल कंज्यूम दिया था, मटेरियल कंज्यूम होता है मटेरियल इन हैंड, जो तुम्हारा मटेरियल ओपनिंग है, या ओपनिंग लिख लेता हूँ चलो, ओपनिंग प्लस परचेज लेस क्लोजिंग, जो हमारा बचा। मटेरियल कंज्यूम कितने का है 1,25,000 रुपये का। ओपनिंग तो इसने दिया है हमें, कब दिया, मटेरियल इन हैंड। अच्छा ओपनिंग नहीं दिया तो ओपनिंग होगा ही नहीं, ओपनिंग होगा ही नहीं, मैंने से 0 मान लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ओपनिंग ये क्लोजिंग है, यहाँ पर ये क्लोजिंग है, ये ओपनिंग है ही नहीं, ठीक है ना। ये काट दिया मैंने, है ना, क्योंकि ये देखो 30 सितंबर का है, समझ में आ गई ना बात। 30 सितंबर का है और शुरू जो हो रहा है वो 1 जनवरी को हो रहा है, शुरू 1 जनवरी को हो रहा है, तो ये तो लास्ट का हुआ, तो यहाँ पर ओपनिंग नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। परचेज मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मुझे क्लोजिंग तो पता है 40 का, ये उठा के इधर जाके ऐड हो जाएगा। तो क्या परचेज नहीं आ सकती तुम्हारी, कितनी आ जाएगी, इसमें जोड़ दो दोनों को, 1,65,000, 1,65,000 की आ गई परचेज। कोई समस्या है यहाँ तक, इसे उठा कर यहाँ लिख दो। टू मटेरियल परचेज 1,65,000 और बाय मटेरियल एट
एंड, बाय मटेरियल एट एंड भी लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है इसमें। 40,000। अब बताओ क्या ऑटोमेटिक यहाँ पर एक 25 तुम्हें नहीं दिख रहे, मन किया के खोल के देखो, एक 60 में तो 40 गए, क्या एक 25 नहीं है? एक 25, मुझे तो एक 25 ही दिख रहे हैं, एक 25 ही आएगा, ऐसे लिख सकते हो। अदरवाइज मैं एक 25 ही लिख देता मटेरियल कंज्यूम, तो फिर मैं वहाँ पर वो भी नहीं लिखता, ठीक है ना। अब आगे आ जाओ, फिर यहाँ पर वो कह रहा है वेजिस, यहाँ लिखो, चारों बोलते चलो। वेजिस है 60,000 और डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तुम्हारे 64,000। आगे 2 प्लांट परचेज है तुम्हारे 80,000। ध्यान रखना, इसका एंड भी बचेगा, इसका एट द एंड भी बचेगा, है ना, प्लांट का, चाहे मटेरियल का बचे या ना बचे, लेकिन इसका जरूर बचेगा। फिर डायरेक्ट एक्सपेंस हो गए हमारे। आगे क्या कहा है? कॉन्ट्रैक्ट वाज कंप्लीट 30 सितंबर को, ठीक है। और द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस वाज ड्यूली रिसीव, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस भी रिसीव हो गया, कोई दिक्कत नहीं। फिर कह रहा है प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट 20%। तो देखो डेप्रिसिएशन लगाना है प्लांट पर, प्लांट कितना 80, तो बाय प्लांट एट दी एंड 80,000 का था, इस पर डेप लगाओ कितना 20%। ध्यान रखना इस 20% के अंदर बहुत कुछ छुपा है, साफ साफ कह रहा है क्या कि कुछ मत देखो 20% लगा दो इसमें। तो यानी कि 80,000 का 20% माइनस कर देंगे इसमें, यहाँ लिख देंगे। लेकिन यदि वो 20% पर एनम बोलता ना तो हम टाइम कंसिडर करते, ये बात ध्यान रहेगी। यदि पर एनम दिया हो तो यहाँ लिख लेना कि यदि पर एनम दिया हो तो टाइम कंसिडर होगा। फिर टाइम को भी कंसिडर करना पड़ेगा, समझ में आई बात। यहाँ पर फिर हम 1 जनवरी से लेकर 30 सितंबर तक का लगाते, जितने महीने बैठते। लेकिन यहाँ पर इसने बोला 20%, तो हम 20% लगा देंगे, कोई समस्या नहीं है। तो यहाँ पर इसका 16 माइनस करो, हैं 64,000, ठीक है, 64 का बच गया, कोई समस्या तो नहीं है। आगे चलो, कह रहा है 20% वेजेस है, क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, तो 2 इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है 20% ऑन वेजेस। वेजेस कितनी है ये 60 का 20%, 6 दूनी 12,000 रुपये, ठीक है ना। आगे आ जाओ, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट बनाना है, बताओ कुछ रह गया डालने के लिए, कुछ नहीं रहा ना डालने के लिए, रह गया डालने के लिए। बाय कॉन्ट्रैक्टिंग अकाउंट, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, तुम तो ठेका वेका लेना पूरा और करा के तैयार करके देना और नू कह देना पैसे की कोई ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। शुरू में देखो कितने रुपए का था कॉन्ट्रैक्ट प्राइस, 5 लाख का। ऐसा काम मत करो, बर्बाद ना हो जाना, वरना तो लग रहा है बर्बादी हो गए। ऐड करो इसे लेस करो और यहाँ पर आ जाएगा 2 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। जो भी तुम्हारा प्रॉफिट होगा तुम्हारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पहुँचेगा। 6,04,000 और ये वाला इसमें से जोड़ के सारा माइनस कर दो। दो लाख 23,000 आ रहा है प्रॉफिट, 2,23,000। ये आ गया तुम्हारा 2,23,000 रुपये का प्रॉफिट। बताओ कोई समस्या है? तो कोई समस्या तो नहीं होगी ना। अब सबसे पहले अब तुम एक काम करो, पहले वो वर्किंग नोट कर लो, इसका दूसरा वाला अकाउंट में बना दो जल्दी से। अच्छा यहाँ तक, यहाँ पे दिख रहा है ना, आराम से देखना ज़रा, यहाँ तक जहाँ मेरा हाथ है यहाँ पे दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, पहले नोट कर लो, नोट करो जल्दी से। अब इसमें अकाउंट देख लो कॉन्ट्रैक्टी का, देखो जो भी चीज़ मैं लिखवाऊँ बस ध्यान से समझते हुए चलना। देखो
इसी की ही बुक में, कॉन्ट्रैक्टर की ही बुक में अकाउंट बनता है कॉन्ट्रैक्टी का, कॉन्ट्रैक्टीज अकाउंट, छोटा सा अकाउंट बनता है बिल्कुल ये। पार्टिकुलर अमाउंट। अब देखो सबसे पहले यहाँ पर जो इसका नाम है मैंने बताया था उसे क्रॉस करके यहाँ पे लेकर आओगे तुम, तो यहाँ लिखोगे टू कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट से आ रहा है ना, जहाँ से आ रहा है वहाँ उसका नाम लिखते हैं उस अकाउंट का। कितने आ रहे हैं 5 लाख। और इसने बोला था कि कॉन्ट्रैक्ट का पैसा मुझे मिल चुका, कितना मिला 5 लाख मिला। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कॉन्ट्रैक्टी, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश। कितना है 5 लाख, और अकाउंट कर दो क्लोज। 5 लाख 5 लाख। बताओ कोई समस्या है? यहाँ तक तो कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है ना। बाकी इसमें जो है ना, अब तुम इसमें 4 तक के क्वेश्चन कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है ना।